अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर फोर्थ वीलॉग। अच्छा, तो रात को तबीयत कल अपलोड नहीं कर सका वीलॉग क्योंकि कल तबीयत थोड़ी सी अपसेट थी, इसलिए कल मैंने मेडिसिन खा के रेस्ट कर लिया ताकि तबीयत आज के दिन थोड़ी सी एक्टिव हो, क्योंकि मंडे है और 1 जून भी है आज और टाइम सुबह का हो रहा है। अच्छा जी, 8 बज गए। तो बस आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के टाइम से उठ गए, क्योंकि मुझे था कि बुखार चढ़ा हुआ है तो 1-2 दिन शायद ये लेगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तबीयत काफ़ी बेहतर है। तो सेम उठते साथ का एटीट्यूड वो कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट टास्क मूवर्स पे शिफ्ट करते हैं। आज मैं कह रहा था सेटिंग चेंज करें ताकि एक ही व्यू देख देख के भी लोग बोर हो जाते हैं। व्यू चेंज करते हैं, तो अपना मूवर स्टार्ट करते हैं दिन का फर्स्ट टास्क। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट मूवर्स एक्सरसाइज। आज मैंने पोस्ट चेंज किया है ताकि आगे पीछे जो है ना थोड़ा सा वहाँ से देख देख के भी आप लोग आगे हो गए। तो स्टार्ट करते हैं हम मेडिटेशन से। तो आज हमने 1 मिनट और उसमें इंक्रीज़ करना है और उसको इंक्रीज़ करने के बाद फिर हम अपनी मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट मेडिटेशन। नाउ मूव टू सेकंड ऑक्सीजनेशन ब्रीथिंग एक्सरसाइज। हर चीज़ को नोट डाउन करते रहना और थोड़ा थोड़ा टाइम 1-1 मिनट ऐड ऑन करते। Now move to third, visualization. लो जी, ऑल सेट, ऑल गुड टू गो। एक्सरसाइज कर लें थोड़ी सी का जो एक्सरसाइज रूटीन वाइज करते हैं। आज हमारे पुशअप्स भी 1 ऐड ऑन हो जाएगा, स्क्वाट्स में भी ऐड ऑन हो जाएगा और बाइसेप की एक्सरसाइज में भी 1 ऐड ऑन हो जाएगा। तो हमारे मूवर्स के 3 टास्क एक्सरसाइज, मेडिटेशन और ब्रीथिंग हो गई है। अभी टाइम हो रहा है 8:45। अब बस ब्रेकफास्ट करते हैं और बस फिर सिस्टम में बैठते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 9:15 के करीब हो गया टाइम। वॉच मैंने इसलिए उतार दी क्योंकि काम करते हुए वॉच बहुत डिस्टर्ब करती है। तो अब देखते हैं कि मार्केट ओपन होके क्या सूरत हाल है। BTC साहब का तो बेड़ा गर्क हुआ है। गोल्ड में थोड़ा सा मूव हमें देखने को मिल सकता है अप साइड की तरफ। तो अब लेट्स सी देखते हैं कि मार्केट में क्या अपडेट फर्दर मिलती है। तो फिर इंशाल्लाह इस सेशन को कंप्लीट करके फिर मिलते हैं। मार्केट का ओवरऑल व्यू ले लिया है। अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि पेट पूजा लाजमी है। ब्रेकफास्ट करके फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो बिस्मिल्लाह। दुआ याद है ना या भूल गए हो? लो जी, ब्रेकफास्ट क्या करें, गोश्त है तो गोश्त ही खाना पड़ेगा। साथ हमें खीरे काटने हैं थोड़े से, गोश्त बहुत हो गया। लो जी, हमारा फर्स्ट जो मॉर्निंग सेशन था वो ऑलमोस्ट डन हो गया। अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 1:15 हो रहा है। अब शावर लेके ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर ज़ोहर की नमाज़ के बाद फिर देखेंगे नेक्स्ट थोड़ा सा नैपशैप ले लें या फिर फर्दर कंटिन्यू करें। तो पहले शावर ले लें फिर नमाज़ पढ़ें। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। ज़ोहर की नमाज़ के बाद तो नैप लिया, नैप थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अभी उठाऊँ तो असर का भी टाइम हो गया, तो बस असर की नमाज़ पढ़ते हैं। एक चीज़ है, जब भी आप कोई रूटीन में फ्लैश आंखों में लगता है, जब भी आप कोई रूटीन या कोई चीज़ फॉलो करते हो ना, ये चीज़ माइंड में रखना कि शुरू में आप बड़ी बोर हो गए, बड़ी मौत पड़ेगी, यार ये क्या करूँ, छोड़ूँ ये वो। लेकिन ये शुरू के जो 10-15 दिन होते हैं ना, उसमें बस आपको ना अपने आप को, क्योंकि जो मोटिवेशन होती है ना वो आपकी 1 दिन रहती है। आपको डिसिप्लिन बनाते हो ना, पहले दिन बहुत मोटिवेट रहते हो, दूसरे दिन भी मोटिवेट रहते हो, तीसरे दिन आहिस्ता आहिस्ता मौत पड़ना शुरू हो जाती है। क्योंकि हम लोगों को ना आजकल के दौर के हिसाब से ना हर टाइम, जैसे सोशल मीडिया में रील्स देखते हैं ना, एक रील गई खुशी वाली गमी वाली, तो ऐसे ही ना हमें भी अपने ना लाइफ में चेंजेस चाहिए होते हैं। कभी दुख चाहिए होता है, कभी खुशी चाहिए होती है, कभी सैडनेस चाहिए होती है, मतलब ये चीज़ें लगी रहती हैं। तो जब हम एक सीक्वेंस में चल रहे होते हैं ना, अब उस सीक्वेंस में क्या होता है, ना तो खुशी मिल रही होती है ना दुख मिल रहा होता है, इंसान बोर होना शुरू हो जाता है। वो जो बोरियत होती है ना, वही आप समझ लो कि आपका ना कामयाबी का पहला स्टेप होता है। जिसने इस बोरियत को फेस कर लिया
और जिसने 10 15 20 दिन इस बोरियत के साथ गुजार लिया और माइंड को कहा कि नहीं मैंने करना है, फिर उसके लिए आगे बहुत आसानियाँ हो जाती हैं और वो उसकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है। फिर उसको बहुत सी चीज़ें अफेक्ट करना ही बंद होती है। उसके लिए फिर खुशी और गमी क्या होता है, वो एक इमोशन रह जाता है कि अच्छा आपको कोई अच्छी बात पता चली तो आपको एक इमोशन फील हुआ, उस इमोशन का आपकी लाइफ के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अभी क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी के कोई भी इमोशंस है ना, वो क्या है, वो हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। हम खुश होते हैं तो हम फिर खुश होते रहते हैं। हमारे लिए हमारे लेफ्ट राइट में सब चीज़ें हमें खुशगवार नज़र आती है। हम सैड होते हैं तो हमें हर चीज़ बोझ लगना शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप एक रूटीन के साथ एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हो ना, तो फिर आपको पता चल जाता है कि ये सारी की सारी चीज़ें एक इमोशन है, उनका आपकी लाइफ में से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मुझे अभी सुस्ती हो रही है या मुझे भी बोरियत महसूस हो रही है और नमाज का टाइम है, अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि यार चल, होता है दिमाग से सुस्ती करके लटकाना, नहीं नमाज का टाइम है, उठो पढ़ो, बस लगे रहो। मतलब क्या ना, अपनी ज़बरदस्ती घसीटो अपने आप को। जिस इंसान ने भी 15 20 दिन 25 दिन 1 महीना इस फेस से गुजर गया और उसको मतलब पूरे तरीके से, लाजमी नहीं है कि आप 100% कंप्लीट करो, आपने 50-60% भी 1 महीना गुजार लिया तो नेक्स्ट मंथ आपकी वो परफॉर्मेंस ऐड ही होनी है और 1 महीने में आपको बहुत सारी चीज़ों की आदत हो जाएगी, फिर आपके लिए मसला नहीं होगा। तो चलो नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ के फिर अगला सीन शुरू करते हैं। हाँ जी, तो आज की परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर लें। वर्क परफॉर्मेंस में 46% थी, रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी ठीक थी, ऑलरेडी भी बस एक चीज़ जो मसला कर रही है वो चीज़ बताता हूँ। 2 चीज़ें इस टाइम पे ना मेजर प्रॉब्लम कर रही हैं। पहला, एक जो सुबह जल्दी उठने वाला है वो एक चीज़ प्रॉब्लम करेगी क्योंकि उसकी वजह से कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ और दूसरी जो एक्टिविटीज़ है वर्क की जो सुबह वाली हैं, जैसे एशिया सेशन जिस टाइम पे एक्चुअल में, क्योंकि जब इस टाइम पे मैं सो के उठता हूँ और उसके बाद जब आता हूँ ना तो एशिया सेशन का मूव निकल चुका होता है। फिर उसके बाद बाकी मूव लंदन या न्यूयॉर्क, तो उससे ना एक थोड़ा सा ना ग्लिच आ जाता है कि यार एशिया मिस हो गया। लेकिन इसको भी हम टैकल कर लेंगे। तो अभी 5 लास्ट वीक में ईद की वजह से गैप आ गया था और अभी 4-5 डेज़ की परफॉर्मेंस में भी एक चीज़ हमने एक्यूरेट करनी है, वो है नींद। ओके, कोशिश करता हूँ जल्दी सोने की, लेकिन नींद नहीं आती। फिर मैं बैठ के कुछ ना कुछ काम शाम देख लिया, कुछ ऐसा वैसा कर लिया, कुछ लर्निंग प्रोसेस को तो शायद दोबारा रीएक्टिवेट कर लिया। तो अभी हमने लास्ट वीक की परफॉर्मेंस से भी एक चीज़ है कि एक तो हमने अपनी स्लीप टाइम को उसको एक्यूरेट करना है और उसकी वजह से हमारा कुछ काम में भी डिस्टर्बेंस हो रही है, क्योंकि वो हमारा जो थीम है उसमें तो ऐसी चीज़ें आगे हो जाती हैं। मतलब आप अगर आपने दिन का स्टार्ट रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 5 बजे की मैं बात करूँ, अगर आप 9 बजे या 8 या 9 बजे अपना सीन स्टार्ट करते हो तो आप ऑलरेडी 3-4 घंटे लेट होते हो। फिर उस चीज़ 3-4 घंटे के डिले की वजह से आपके जो बाकी काम है ना वो भी एक्स्ट्रा हो जाते हैं, क्योंकि जो दिन का टाइम होता है जैसे जोहर के बाद से लेके असर मगरिब में तो इतना गैप होता है नहीं, आप असर पढ़ के फ्री हो तो थोड़ी देर बाद मगरिब हो जाती है, तो उसमें आपको टाइम नहीं मिलता। जैसे आज न्यूयॉर्क सेशन भी हमारा इस वजह से प्रिपेयर था, लेकिन एक तो नैप ले लिया, उसके बाद दूसरा काम, तो भी चीज़ें हैं कुछ, ये एक रियलिटी है। मतलब एक छोटी सी एक दफ़ा की वीडियो की रील बना देना और उसमें दिखा देना कि ये लाइफस्टाइल है, और उस लाइफस्टाइल को या उन चीज़ों को एक्यूरेट डे बाय डे लेके चलना, वो बड़ा बहुत डिफरेंस होता है उसमें, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। आप बहुत सी चीज़ें कर पाते हो, बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाते, और भी चीज़ें होती हैं बंदे को, और अलग 1000 स्ट्रेस होती हैं, फैमिली की स्ट्रेस होगी आगे पीछे, मतलब बेतहाशा चीज़ें होती हैं। तो जो रियल चीज़ होती है ना वो फिर रियल ही होती है। तो इंशाल्लाह अपनी परफॉर्मेंस को देख लिए, इंशाल्लाह बस बंद करते हैं। अब थोड़ा सा कुछ और एक्टिविटीज़, थोड़ा सा फैमिली को टाइम वगैरह दे दें, वो भी लाजमी है। ये नहीं कि अपने अगर आपने ये जो हमारा थीम बनाया है इसमें हमारा फैमिली टाइम भी ऐड ऑन है, वो भी हमने करना है। ये नहीं कि इसको पकड़ लिया तो दुनिया के बाकी सारे मामला छोड़ देना, सब कुछ साथ लेके चलना। तो इंशाल्लाह आपका भाई ज़ैनरिस साइन ऑफ करता, दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह कल मिलते हैं सेम रूटीन सेम स्केड्यूल के साथ, और ट्राई करेंगे इस बार अपनी परफॉर्मेंस को आज की निस्बत कल अपने आप को और बेहतर करने की।